क्या कहना चाहिए हमारे टीचर खान सर को कि हमारा नाम कुछ भी कह दीजिए, हमें खान, हमें नाम से नहीं, हमें पहचान से पहचानिए, हमें हमारा काम से पहचानिए। लेकिन नाम के लिए लड़ जाना, इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि बड़े बड़ाई ना करें। कोई आदमी को अपने नाम के पीछे बड़ाई नहीं करना चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे फेर खजूर, और पंथी को छाया नहीं, फल लगे यति दूर। भाई नाम से कुछ नहीं होता है, औकात से कुछ नहीं होता है, बात से होता है, धन से नहीं होता है, धर्म से होता है, दौलत से नहीं होता है, दिल से होता है। आप लोग सुने होंगे, दुर्योधन गृह मेवा त्यागे, साग विदुर घर पावायन, नारायण श्रवण नारायण। सबरी की बैर, सुदामा की तंदुल, रुचि रुचि भोग लगावायन, श्रवण नारायण। दुर्योधन के यहाँ गए कृष्ण, दुर्योधन ने कहा कि 56 भोग तैयार है, प्रभु जी भोग लगा लीजिए। कृष्ण कहा, मना कर दिया कि मुझे भूख नहीं है, मैं भोग नहीं लगाता। वहां से तत्क्षण कृष्ण विदा हो गए, लेकिन बीच रास्ते में कृष्ण विदुर के यहाँ जाकर खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि भक्तों मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। अब बताइए, वहां भूख नहीं था, यहाँ जोर की भूख है। ऐसा क्यों हो गया? साधु भूखा भाव के, धन का भूखा नाय, जो भूखा धन के, असो तो साधु नाय। ये तो कृष्ण कहते हैं कि यहाँ भाव है तो यहाँ भूख है। विदुर के यहाँ क्या है? भाव है। यहाँ कहता है जोर की भूख लगी है। और दुर्योधन के यहाँ क्या था? धन था, तो वहाँ भूख नहीं है। जहाँ धन देखते हैं वहाँ भूख मिट जाती। अच्छा, एक बात मैं कहता हूँ कि अगर मान से, सम्मान से, भाव से नमक रोटी भी खिलाएगा तो मीठा लगेगा, और गाली दे करके रसगुल्ला खिलाएगा तब है? कहेंगे कि छेना खिलाएंगे रसगुल्ला और ऊपर से मारेंगे लाठी और किल्ला, कौन जाएगा खाने के लिए? लेकिन अगर नमक रोटी खिलाए, सूखी रोटी खिलाए, सत्तू पिलाए, अगर श्रद्धा और भाव से लोगों को भोजन कराए तो लोग। एक बार बादशाह अकबर ने अपने 9 रत्न के बीच में अपने सभा में प्रश्न किया कि इस दुनिया में सबसे मीठा चीज क्या होता है? मीठा वस्तु का नाम आप बताइए। सबसे मीठा वस्तु, मीठा व्यंजन हो, वस्तु हो, चीज हो, आपकी दृष्टि में सबसे मीठा? किसी ने कहा रसगुल्ला होता है, किसी ने कहा गुलाब जामुन सबसे मीठा होता है, किसी ने कहा जलेबी मीठा होता है, किसी ने कहा बतासा मीठा होता है, किसी ने कहा गुड़ मीठा होता है, किसी ने कहा चीनी मीठा होता है, किसी ने कहा खांड मीठा होता है, किसी ने कहा केतारी मीठा होता है, किसी ने कहा गन्ना मीठा होता है। सब ने अपना अपना प्रस्ताव रखा। अकबर बादशाह कहता है कि सब तो अपने अपने स्टेटमेंट देते हो, ये मीठा, वो मीठा, वो मीठा, लेकिन जब तक बीरबल नहीं बोलेगा मैं तब तक सर्टिफाइड नहीं होऊंगा, तब तक मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। इसलिए बीरबल तुम बताओ सबसे मीठा क्या चीज है? गुलाब जामुन की रसगुल्ला की बर्फी की मलाई की जिलेबी? तो बीरबल कहता है इसमें कहीं मीठे नहीं है। तो कहा इसमें जहर है, ये मीठा नहीं है। कहा नहीं, इसमें मीठा नहीं है। गुलाब जामुन मीठा नहीं होता है, मैं क्रॉस लगाता हूँ। जलेबी मीठा नहीं होता है, मैं क्रॉस लगाता हूँ। गुलाब जामुन मीठा नहीं। कहा तो मीठा होता क्या है? कहा मीठा क्या होता है उसके लिए वक्त देना पड़ेगा। वक्त को वक्त दीजिए और फिर पिंजरा में जब्त कर लीजिए। आप किसी भी चीज को समय दीजिएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। बिना समय के अगर समझना चाहिएगा तो समझ में नहीं आएगा। कोई लड़का 16 वर्ष का चाहे कि हमको 100 वर्ष तजुर्बा हो जाए, जो 100 वर्ष जीवन जिया है तो हो सकता है, उसको 100 वर्ष जीना पड़ेगा। ऐसे सफेद बाल थोड़े हो गए हैं बूढ़े लोगों को, धूप में नहीं पकाए हैं। ये लोग तजुर्बे से जी करके 100 वर्ष आए हैं, फिर बाल को सफेद बनाए हैं। तो मैं कहता हूं जब तक आप वक्त को वक्त नहीं दीजिएगा तब तक आप समझ नहीं लीजिएगा। इसलिए बीरबल कहते हैं या आपको मैं बताऊंगा कि इस धरती पर सबसे मीठा वस्तु क्या है, इसके लिए समय देना पड़ेगा। लेकिन मैं ये बात कहता हूं कि जो दावा किया जा रहा है बिना सोचे दावा किया जा रहा है। रसगुल्ला में मिठाई नहीं है, छेना भी मीठा नहीं है, गुलाब जामुन भी मीठा नहीं है। तो कहा मीठा है क्या? कहा कि मैं बताऊंगा। इसको जानने के लिए आपको एक काम करना होगा। बीरबल से बादशाह कहता है क्या करना होगा? कहा कि आप अपने बेगम को
1 घंटा के लिए मेरे साथ भेज दीजिए, फिर मैं नहीं कहूँगा, आपकी बेगम कहेगी कि मीठा क्या चीज़ होती है। बादशाह के बेगम को लेकर के बीरबल चल दिया। गांव में चला तो गांव में एक धनवान आदमी के पास गया। वो आदमी था अहंकारी और पढ़ते थे सबको गारी। ऐसा देखें आदमी अहंकारी जो सबको पढ़ता है गारी, जिसको अहंकार होता है वो सबको गाली से ही बात करता है, भीतर से किसी के लिए श्रद्धा, ऊपर से आपको कहेंगे भैया लेकिन भीतर से चाहेंगे इससे ठग ले कैसे रुपया। हाँ, उसके दोनों तरफ धार होता है। तो ऐसे व्यक्ति से सदा साफ, चाहे उसका कितना ही महल सुंदर हो, चाहे उसका कितना ही दौलत सुंदर हो, चाहे उसका कितना ही चर्चा हो, उससे सावधान रहना चाहिए। लेकिन उस अहंकारी के यहाँ बादशाह के बेगम को लेकर के बीरबल चला गया। धनवान था, उसके यहाँ दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन बड़ा दुष्ट आदमी था। उसके यहाँ कोई उसका सगा संबंधी भी, रिश्तेदार भी नहीं जाता था, दोस्त मित्र भी नहीं जाता था, क्योंकि वो किसी को आदमी नहीं समझता था, सबको कुत्ता समझता था, अपने आप को महान व्यक्ति समझता था। बीरबल उसी के यहाँ लेकर के बादशाह की पत्नी को, बेगम को चले गए। तो बेचारा के यहाँ गया तो उसने सोचा कि जब हमारे यहाँ बेगम आ गई है तो कुछ सम्मान कर देते हैं, खिला पिला देते हैं। फ्रिज में रखा हुआ था छेना, बर्फी, रसगुल्ला, 56 भोग, मेवा, मिष्ठान ला करके पारस कर दिया। तो उसमें तो मिठास तो था, मीठा तो लगा, और बादशाह की पत्नी बेगम को खिलाने लगा। बीरबल पूछने लगा कि बेगम जी रसगुल्ला मीठा है? कहा बहुत मीठा। गुलाब जामुन मीठा है? कहा बहुत मीठा। कहा कि बादशाह के पास बताना है कौन सबसे ज़्यादा मीठा है। छेना मीठा है? बहुत मीठा। सब मिठाई खिलाए। जलेबी मीठा है? बहुत मीठा। सब प्रकार का जलेबी खिलाया। और जब मीठा मीठा कहते गए, जब भोजन हो गया, जब चलने लगा, तब जा कर के जब विदा करने की बात हुई तो मुंह को प्याज के जैसे, लहसुन के तरह, वो लाल मिर्च की तरह घुमा करके कहता है बीरबल से कि बीरबल तुमने अच्छा काम नहीं किया कि मेरे हिंदू के दरवाजे पर, मेरे जैसे धनवान के दरवाजे पर ये मुसलमानी को, तुर्कानी को तुमने ले आया है। बताओ कि इसके जाने के बाद हमको इसको चौका करना पड़ेगा, मज्जन करना पड़ेगा, गंगा जल छिड़कना पड़ेगा, हम तो अशुद्ध हो गए। इस बात को सुन रही थी बेगम, तो बेगम के दिल में तीर लग रहा था। जितना मीठा खाया था सब तीता हो गया। ये जहर जैसा बात सुन रहा है ना। अगर आपको खिला दिए खूब सुंदर और जब आप चलने लगे तब आपको गाली देंगे तो ये आपका सब खाया हुआ पानी हो जाएगा, मीठा कड़वा हो जाएगा। तो बेगम को जब ऐसा आलोचना सुनने के लिए मिला, ऐसा उपराग, ऐसा उलाहन, तो बेगम बाद में 2-4 कदम के बाद बीरबल से कहते चलिए आज फांसी खिंचवाएंगे। कहा काहे? कहा कि आप हमको रसगुल्ला खिलाने लाए हैं कि किला खिलाने लाए हैं? ये रसगुल्ला खिलाया है लेकिन बात कैसा जहर कह दिया है। कहा कि रसगुल्ला मीठा नहीं था। कहा कि मीठा, वो मीठा पर तो जहर घोल गया, वो मीठा की बात मत कीजिए, वो मीठा मुझे अब नहीं चाहिए, मैं तो आपको चलो फांसी पर चढ़ाऊंगा। कहा कि थोड़ा देर और समय दीजिए। उस गांव के जो सबसे गरीब आदमी थे, जो सबसे निम्न आदमी थे, जो सबसे तुच्छ आदमी थे, उसके पास कुछ नहीं था। उसके यहाँ कहा कि बेगम साहिब आ ही गए थे इस गरीब के दरवाजे पर, चलिए। तो हमारे संत के जैसे थे। जब उस गरीब के दरवाजे पर गया ना तो बेचारा बड़ा भक्त था, बड़ा श्रद्धालु था। वो जाते ही कहते हैं कि बड़ा भाग से बेगम साहिबा हमारे यहाँ आए हैं, बादशाह हमारे यहाँ आए हैं, आज तो हमारे यहाँ ईद हो गया है, दिवाली हो गया है। खुशी के मारे उसका स्वागत किया और उसके आगे में सूखी रोटी परोस दिया, ही भोग लगाइए, गरीब का यही भोग है। लेकिन उनके सेवा और भक्ति श्रद्धा को देख करके बेगम पाने लगी कि चलिए कोई बात नहीं। जैसे बड़े बड़े संत सेवा और श्रद्धा को देख करके उनके सेवा और श्रद्धा को पाते हैं, जैसे कृष्ण भगवान को सुदामा के तंदुल को मुट्ठी भर भर करके खाने लगे। सुदामा अफसोस करने लगे कि मेरे ये तंदुल खा कर इसका पेट खराब हो जाएगा, लीवर खराब हो जाएगा। लेकिन कृष्ण से पूछा कि सुदामा का ये चावल कैसा लगा? तो कृष्ण भगवान कहते हैं, गुरु गृह मातृ कक्ष जहाँ तहाँ भई पहुनाई, सबरी की बैर सुदामा की तंदुल रुचि माधुरी नहीं पाई। कहा कि हम अपने घर में भी भोजन किए हैं, हम राजा के बेटा हैं,
और गुरु के घर में भी भोजन किए हैं, क्योंकि हम संदीपन मुनि के शिष्य हैं। और हमने महाराज जनक के यहाँ भोजन किए हैं, क्योंकि हम ही राम अवतार में राम बन के आए थे और जानकी से विवाह किए थे स्वयंवर जीत करके। तो मैं जनक के यहाँ भोजन किया हूँ, मैं गुरु के यहाँ भोजन किया हूँ और अपने पिता के यहाँ भोजन किया हूँ। लेकिन एक बात कहूँ भाई, जहाँ तहाँ पहुनाई, अर्थात लक्ष्मी के हाथ से रोज भोजन करता हूँ। रुक्मणी लक्ष्मी है, सीता लक्ष्मी है, तो रोज भोजन बना के देती है। तो मैं लक्ष्मी के हाथ से रोज भोजन करता हूँ, लेकिन जो सबरी की बैर सुदामा की तंदुल रुचि माधुरी नहीं पाई, वैसा स्वाद किसी ने नहीं बनाया जो स्वाद सुदामा और सबरी के घर में पाया। बोलिए सदगुरुदेव। साधु भूखा